नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ की जो पुस्तक है, इसी पाठ्य पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे थे, जो कि एमसीक्यू जिन्हें बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम चलते हैं अक्क महादेवी पाठ की ओर। और अक्क महादेवी जो पाठ है, ये एक कन्नड़ की कवयित्री है। ये कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा है, तो हम लोग इनको देखेंगे, इनके इस पाठ को समझेंगे। और इसमें एक प्रश्न है, अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। ये सब चीज़ें अभी आएगी, तो अभी हम लोग बिना समय गंवाए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह बोलना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में आपको हिंदी विषय में 9वीं से 12वीं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कहीं भी कोई भी समस्या होती है, तो दोस्तों आप मुझे कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो हमने तैयार किया है उनकी ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 है, अक्क महादेवी किस भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री है? तो अक्क महादेवी किस भाषा की, अपन हमने अभी देखा था कन्नड़ भाषा की, अभी इससे पहले हमारी चर्चा हो गई थी। तो यह कौन सी भाषा की कवयित्री थी? कन्नड़ भाषा की। इसके पाठ की व्याख्या भी मैं आपको अगली वीडियो में सेंड करूंगा, अगली वीडियो में भेजूंगा, और आपको वहाँ भी जहाँ इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, अक्क महादेवी के आराध्य देव यानी इष्ट देव कौन है? तो अक्क महादेवी के आराध्य देव या इष्ट देव है शिव भगवान, जिनका नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। मतलब ये कन्नड़ में है, तो कन्नड़ भाषा में भगवान शिव को चन्न मल्लिकार्जुन कहा जाता है, और ये भगवान शिव की जो है ये भक्ति करती थी और इनके आराध्य थे। प्रश्न नंबर 3 है, अक्क महादेवी किस धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो जो अक्क महादेवी है वो एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी, उसका नाम था वीर शैव, यानी शैव आंदोलन से जुड़ी थी। उस आंदोलन का नाम था वीर शैव आंदोलन, और शिव जी को मानती थी, जो है ना शैव और शाक्त, शाक्त आंदोलन वाले शक्ति को मानते हैं, वैष्णव विष्णु को मानते हैं, और शैव जो हैं वो भगवान शिव को मानते हैं। तो ये अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी थी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम वचन में, अर्थात इनके 2 वचन दिए हैं, 2 कविताएं दी है इसमें, तो उन कविताओं को वचन का नाम दिया गया है ना? तो जैसे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं, ये 2 वचन है, ये प्रथम वचन है और ये नीचे दूसरा वचन है ना? 2 वचन इसमें दिए हैं, ठीक है? तो इन्हीं वचनों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो पहले वचन में, तो प्रथम वचन में कवयित्री ने किसे मचलने के लिए मना किया? भूख को, है ना? तो उन्होंने मना किया कि भूख मत मचल, और इन्होंने पहले वचन में ये कहा है कि हे भूख मत मचल, यही इनके पहले वचन में है ना? आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हे भूख मत मचल, तो इन्होंने सबसे पहले किसको मचलने के लिए मना किया है? भूख को। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर, ओ चराचर मत चूक अवसर। पंक्ति में चराचर शब्द का क्या अर्थ है? तो चराचर का मतलब जड़ या चेतन, चर धन अचर, यानी सारा संसार, जो भी जड़ और चेतन इस ब्रह्मांड में जो भी है, वो सारा संसार जो है चराचर में आ गया। प्रश्न नंबर 6 है, कवयित्री ने ईश्वर की तुलना किससे की है? तो कवयित्री ने ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की है। तो कवयित्री ने ईश्वर की तुलना किससे की है? तो उनने ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की है। उनकी कविता ना, हे मेरे जूही के फूल, है ना, जैसे ईश्वर, तो उन्होंने जो किससे की है? उन्होंने जूही के फूल से की है। ये हम देख पा रहे हैं, ये देखेंगे हम लोग, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। आगे देखते हैं, द्वितीय पद में कवयित्री ईश्वर से क्या मंगवाने की बात करती है? तो भीख, है ना? ये देख रहे हैं ना लोग, क्या मंगवाने की बात करती है? तो मंगवाओ मुझसे भीख, तो भीख मंगवाने की बात करती है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 8 है,
मनुष्य जीवन पाने को क्या बतलाया है? दुर्लभ सौभाग्य। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य जीवन किसी को मिलता है तो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली या दुर्लभ सौभाग्य होता है उसका। बहुत ही मतलब हजारों योनियों से गुजरने के बाद हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिलता है, तो ये दुर्लभ सौभाग्य है। प्रश्न नंबर 9 है, कवियत्री किस भाव को प्रकट करती है? तो कवियत्री, इसमें हमने देखा समर्पण भाव को, वो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो वो समर्पण भाव को प्रकट कर रही है, पूर्ण समर्पित है ईश्वर के प्रति। 10वां है भूख मत मचल कविता में कवियत्री ने क्या संदेश दिया है? तो उन्होंने कवियत्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है भूख मत मचल कविता में कवियत्री ने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का उन्होंने संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 11वां है, ईश्वर को पाने के लिए कवियत्री क्या त्याग देना चाहती है? तो ईश्वर को पाने के लिए कवियत्री मोह को, अहंकार को, लोभ को, है ना। और हमने रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह, है ना, काम क्रोध मद लोभ सबे नाथ नरक के पंथ। तो काम क्रोध मद लोभ, तो ये जो ईश्वर को पाना है तो मोह को, अहंकार को और लोभ को क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। इसके बाद एक प्रश्न नंबर, है ना, 11 के बाद ये 12वां था, है ना। इसमें कुछ प्रश्न जो है बीच में मिस प्रिंट हो गए होंगे, तभी हम देखेंगे। तो 12वां है, दूसरे वचन में कवियत्री ईश्वर से कैसी स्थिति की कामना करती है? तो दूसरे वचन में कवियत्री ईश्वर से सब कुछ छीन जाने और भीख मांगने की, वो कहती है ईश्वर सब कुछ छीन लो मेरा और मुझसे भीख मंगवाओ, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रति समर्पित हूं और मुझे आपके चरणों में स्थान दें। तो वो कहती है कि जब मेरे पास कुछ रहेगा तो मैं जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कहते हैं ईश्वर आप सब कुछ छीन लो और केवल मुझे भीख मांगने जैसी स्थिति में रखो, ताकि मैं अनवरत रात दिन आपको याद करती रहूं। प्रश्न नंबर 13वां है ये, है ना। 13वां है, कवियत्री ने जूही के फूल जैसे ईश्वर कहकर किसे संबोधित किया? अपने आराध्य प्रभु शिव को, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि इनके आराध्य कौन है? शिव है। तो इन्होंने जूही के फूल जो है, जूही के फूल जैसे ईश्वर किसको? अपने आराध्य शिव को। इसके बाद 14वें नंबर का प्रश्न है, कवियत्री ने किससे आग्रह किया है? तो कवियत्री ने अपनी इंद्रियों से आग्रह किया है। इंद्रियों से कहा है कि भूख मत मचल, मतलब इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण करने की बात इसमें कही है। इसके बाद फिर 15वां प्रश्न है, कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? अक्क शब्द का होता है बहिन, है ना। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का क्या अर्थ होता है? बहिन होता है। क्या होता है? बहिन। प्रश्न नंबर 16वां है, अक्क महादेवी के समकालीन संत कवि कौन कौन है? तो अक्क महादेवी के समकालीन 2 शब्द है, बसवन्ना और अल्लामा। ठीक है, ये 2 संत कवि इनके साथ हैं, बसवन्ना और अल्लामा। ठीक है, और इसके बाद फिर एक बिंदु मैंने आपके लिए लिखा है, दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो जो दोनों कविता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया, है ना। ये मूलतः कन्नड़ में लिखी गई थी, फिर इसके बाद अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में, ध्यान रखेंगे, है ना, हिंदी में अनुवाद किसने किया? केदारनाथ सिंह ने। तो आपको आया समझ में? ये पहले कन्नड़ में थी, कन्नड़ के बाद इसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी लिखा, है ना, कवि ने इसको लिखा, मतलब जो कवियत्री है इन्होंने लिखा, इसके बाद फिर इसको हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जो है वो केदारनाथ सिंह ने किया। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग, जैसे कि ये कविता में आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं तो इसकी व्याख्या पूरी आपके सामने रख दूंगा, तो ये भी आपको अच्छी समझ में आ जाएगी, है ना। और इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर ये अक्क महादेवी एक 12वीं सदी की कवियत्री है, 12वीं शताब्दी में थी ये, और कर्नाटक के उडुत्री गांव जिला शिवमोगा में जन्मी है। और इनका जन्म जो है बिल्कुल फैक्ट पता नहीं, लेकिन ये 12वीं सदी में जन्मी है। और हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा इनकी एक पुस्तक है ना। इनकी अंग्रेजी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी की में स्पीकिंग ऑफ शिवा,
नाम से एक पुस्तक है जिसका संकलन जो है ए के रामानुजन ने किया, ध्यान रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है, उसका वचन सौरभ नाम है, जिसको फिर अंग्रेजी में, ये कन्नड़ में थी है ना, हिंदी में वचन सौरभ नाम से पुस्तक है, जिसको अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से एक संकलन किया है ए के रामानुजन ने, ये भी ध्यान रखेंगे। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़ी कवियों में इनका नाम आता है, और इस तरह से हमने इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा की है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ में इसको शेयर करें और भी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, और कहीं भी हिंदी विषय में कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे संपर्क करें। यदि किन्हीं दोस्तों को पता नहीं हो तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक जो दोस्त है आपके मित्र हैं वो इसका फायदा ले पाए। और जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप से मैसेज करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।